और एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देर रात तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के साथ लगातार बने हुए थे, उनके करीबी माने जाते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट थे और पूरा चुनाव प्रचार चंद्रनाथ रथ के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया था। मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित लगता है। वहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के पीए उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, तब कुछ बाइक सवार आते हैं और अचानक उस 3 राउंड फायरिंग करते हैं। चंद्रनाथ रथ को सीने में गोली लगती है और उस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हमले में शुभेंदु अधिकारी के जो दूसरे एक पीए हैं उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ जो ड्राइवर थे उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है और आज चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा भी है, आज 8 मई जब विधायक दल की बैठक हो रही है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी के तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा, जिसमें माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही वो नाम होगा जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इस बीच देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कर दिया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीबीआई जांच की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की और कहा है कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार भिड़ते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के कई जो ऑफिसेज हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें टीएमसी का बड़ा आरोप था कि यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सिर्फ और सिर्फ निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें टीएमसी ने इस पूरे हत्याकांड की निंदा की है। टीएमसी ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा की निंदा करते हैं। बीजेपी पर टीएमसी ने हिंसा का आरोप लगाया है। हिंसा पर टीएमसी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रनाथ रथ की, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे। पिछले 5 सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे, उनके बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि चंद्रनाथ रथ से पहले सेना में भी रह चुके हैं। तो बंगाल के मध्यम ग्राम से ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखिए किस तरीके से अब जो हिंसा है उसकी एंट्री चुनावी नतीजों के बाद होती नजर आ रही है। चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, पिछले 5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी देर रात हत्या कर दी गई है। बाइक सवारों ने चंद्रनाथ रथ के सीने में गोली मारी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हमले में चंद्रनाथ रथ के अलावा एक और शख्स जो कि शुभेंदु के पीए ही बताए जा रहे हैं, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। शुभेंदु अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी के 20 नवनिर्वाचित विधायक अपने क्षेत्रों को छोड़कर इस वक्त परिवार के साथ, चंद्रनाथ रथ के परिवार के साथ मौजूद हैं और ये मार्मिक घटना और इसकी जांच होगी। गृह मंत्रालय के संपर्क में शुभेंदु अधिकारी है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की जो चूक अगर सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये राजनीतिक लगता है और ये सुनियोजित नजर आ रहा है। जिस तरीके से बाइक पर कुछ बाइक सवार आते हैं, चंद्रनाथ रथ उसी वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद थे और उसके बाद जो बाइक सवार हैं वो 3 राउंड की फायरिंग करते हैं, एक के बाद एक 3 राउंड की फायरिंग, और उसके बाद चंद्रनाथ रथ की सीने में गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है।
तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से भी तस्वीर सामने आई जहां पर हिंसा हो रही है। लेकिन आज चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा है, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसमें यह तय होगा कि आखिर अब पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और काफी हद तक ये माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही वो नाम होगा, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती घोष जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा